डेफिनेटली ऑफ डेज़ में हम लोग जो है, जब हमारी गेम, मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं क्रिकेट का कैमरामैन हूँ, तो हम लोग जब जाते हैं तो ऑफ डेज़ पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे और हमारे में क्या डिफरेंस है। कोई एक कंपनी नहीं है उनकी, उनकी को 10,000 कंपनियाँ मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें। हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे, शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। अच्छा, किस जगह पर स्कूल विजिट करने गए? बेंगलोर में। बेंगलोर में। क्या था उनके स्कूल का माहौल? एजुकेशन सिस्टम सर, मैं अभी आपको पिछले दिनों, मुझे एग्जैक्टली उसका सिटी का नाम नहीं मेरे जहन में, वहाँ पे एक स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ 3 ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, जापानीज़, फ्रेंच और इटालियन। अभी वो बच्चे अपना हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर रहे और वहाँ की जापानीज़ कंपनीज जो वहाँ विजिट कर रही हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं। उन्होंने मर्सिडीज़ अपनी बना ली है, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ अपनी बना ली है, आईफोन ने अपना स्टोर वहाँ पे ओपन कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई 19-20 का फ़र्क हो ना, यहाँ पे 19-119 का फ़र्क है। देखें वहाँ एक आदमी उठा वहाँ पे जिसने एक आम जनता पार्टी या कुछ इस तरह बनाई, एग्रीकल्चर वार या कुछ इस तरह का, उसने पूरे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। भारतीय जनता पार्टी, सॉरी, उसने पूरी दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। यहाँ आप उतनी बिजली नहीं जलाते जितना आपको टैक्स आ जाता है। आप ऐसे कह लें कि हम अगर एक पे खड़े हैं ना, तो भारत इस वक्त 99 या 100 के ऊपर है। और गूगल का इस वक्त चीफ भी भारत का बंदा है, गूगल का भी, और हर किस्म की जो भी आपको ना, जो भी टेक्नोलॉजी में इस वक्त दुनिया में है, वो इंडिया इस वक्त है नंबर 1। आपको याद होगा कि 2 पाकिस्तानी नेशनल लड़के थे अमेरिका में, उन्होंने क्या किया था, उनको जब पता चला कि बिल गेट्स जो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है, तो वो अपने ऑन के ऊपर पाकिस्तान आए। उस दौर में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी शायद, और कोई 30-40 दिन की अनथक मेहनत के बाद वो एहसन इकबाल को मिले। उन्होंने कहा कि इस तरह हो रहा है, तो हमें उन्होंने कहा है कि आपकी गवर्नमेंट अगर गारंटी दे दे। आपको पता है एहसन इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था बिल गेट्स से कहे कि मुझे आके मिल ले। जेब गरम ना, तो उस चक्कर में आप उसका ड्रॉबैक उस टाइम तो आपको शायद ना इतना फील हो रहा हो, लेकिन आज उससे 5-7-8 साल बाद अब आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया किस तरह आपको भिगो के जूते मार रही है। आज दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कसूर जो है ना, आपके एजुकेशन सिस्टम पे है। आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें और अपना एजुकेशन सिस्टम देखें। आपका टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है वो रट्टा बेस्ड है, वो जो है वो क्रिएटिव है, वो आप उसके फ्रूट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं करेंगे, आप कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही इसी में लगे रहेंगे कि मेरी टांग ऊपर थी वाघा बॉर्डर पे, उनकी टांग ऊपर थी। आजकल जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आप इकोनॉमिकल कितना ग्रो कर रहे हैं। तो आपको सारे उन फैक्टर्स को जहन में रख के, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगले 20 साल में भी आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कर सकेंगे। आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आपने भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें कहाँ से बनानी है? जब तक आप नीचे से ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने बच्चों को, मुझे आप किसी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताएं को पिछले 50 साल में, तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम थे हमारे सुपार्को स्पेस के इदारे के चेयरमैन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनका हमने हाल क्या किया था? मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शादी के जो 2 गवाहान होते हैं उनमें भी कोई रिटायर लगेगा। जब आप रिटायर लोगों को उठा के हर इदारे में पंच करेंगे, यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे? आपके साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, वो सारे जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। निकल रहे हैं, वही तो मैं, चुके हैं, बल्कि 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। सिर्फ 2 साल की आप रेशो बता रही हैं, आप उससे पीछे जाएं पास्ट में। या आप सिर्फ 2 साल की रेशो बता रही हैं जो 12 लाख आपके हुनरमंद अफराद बाहर निकल गए। सर आप देखें ना, आपका थ्योरिकली और प्रैक्टिकली टोटली चेंज है। मैं बीइंग एज अ ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, मैं सारी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता हूँ। कभी भारत विजिट किया है? मैं भारत 2 दफ़ा विजिट करके आया। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा। पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है। वहाँ पे उन क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान आप बताएं। पाकिस्तान है। आप बताएं। हम तो अपने मुल्क ही कहेंगे कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान आगे। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से फील्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। जी, हर शहर से पाकिस्तान बेहतर है। कौन सी शहर में, कौन सी चीज़ में, वो बताएं। वो उनकी इकॉनमी जो है ना अभी फ़िलहाल अप में जा रही है। एज अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फॉल्ट्स निकालें, ठीक है, लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना
तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि टमाटर बढ़ गए, ये बढ़ गए। अगर कोई हमारे उनके साथ मुकाबला किसी भी सेक्टर के अंदर हो जाए, हम उनसे नहीं जीत सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बहादुरी से जीत सकते हैं बहादुरी में हम बहादुर ज्यादा है? जी। किस चीज में हमारी बहादुरी ज्यादा? हमारी हर चीज़ में बहादुरी ज़्यादा है। तो लड़ने में, लड़ने में, भागने में, हर चीज़ से। लड़ने में, भागने में भी? जी जी। हम भाग जाते हैं लड़ाई में, हाँ हाँ, इसलिए बहादुर है। हम बहादुर हैं। इंडिया के लिहाज में अगर देखा जाए ना, तो नरेंद्र मोदी जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और हम जितना भी अपने एज अ कंट्री पेट्रियट हैं उनको बुरा भला कहें, लेकिन 2010 से पहले और 2010 के बाद, उनके जब आने के बाद देखा जाए ना, तो 13 के बाद आए। 2013 के बाद उन्होंने अमेरिका को नो कहना सीखा। इंडिया की उससे पहले कोई पहचान, मतलब कोई उसको इतनी इज्जत नहीं देता था, जो उनके आने के बाद। उनके पास आपको पता 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। 4 ट्रिलियन डॉलर्स पता कितने होते हैं? जी नहीं। नहीं ना पता। इतने होते हैं कि आप पूरी जिंदगी भी अगर 10 बंदे भी लग जाए तो खत्म नहीं होंगे। पूरी आपके लिए 100 साल की जिंदगी हो 2 बंदों की, 2 बंदों नहीं, तकरीबन 1000 बंदे भी गिनते रहे पूरे 100 साल तक, 4 ट्रिलियन डॉलर्स खत्म नहीं होंगे। सही। उन्होंने को इतने हैं? उनके पास इतने पैसे हैं जी। ओके हो गया। समझ रहे, वहाँ पर आईटी का काम होगा। क्या इस तरह की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में भी है। अच्छा, कौन सी है? आपने नाम बताना हमारी ऑडियंस को। काफ़ी बहुत ज़्यादा इधर भी। काफ़ी है। हाँ बिल्कुल कमा रहे हैं। उनका हर बच्चा देखो, एक छोटा सा बच्चा भी देखते हो ना, वो भी देखे कि इंटरनेट पे काम कर रहा है, यूट्यूब पे काम कर रहा है। इवन के देखा जाए पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा यूट्यूब का सब्सक्राइब चैनल है तो वो इनका इंडिया का है। ठीक है, ये सीरीज बिल्कुल, हाँ। मतलब यार बात करने का पर्पस ये है, बात करने का पर्पस ये है कि थोड़ा एजुकेट करने का मकसद है। आप इसके बारे में घर जाके सर्च करेंगे? जी सही है, करना इसके चाहिए। बारे में रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च करके देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और दुनिया क्या कर रही है। हम दुनिया से आगे हैं या फिर पीछे? दोबारा आएंगे हम, मैं फिर बात। फिर आपसे मिलूंगा। इंडिया की बात करें तो 350 बिलियन डॉलर्स वो कमा रहे हैं भाई। अगर हम 10 बिलियन डॉलर भी कमा रहे हैं तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ऐसा ही है यहाँ पे। अब जो कंपनीज हैं भी सही ना, वो प्राइवेटली ओन्ड है। कोई गवर्नमेंट का ना उनको ज़्यादा सब्सिडी जाती है, ना उनको सपोर्ट है। तो काफ़ी आईटी कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ। इनकम चाहे अच्छी हो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से लैक ऑफ सपोर्ट हो ना, तो वो अपने ज़्यादातर अपने ऑफिसेज जो हैं बाहर के मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। वो या तो यूएस में चले जाएंगे या फिर दुबई चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। भाई दुबई भी इंडियन ने घेर रखी है पूरी के पूरी। वहाँ पर आप 3 लैंग्वेजेस देखोगे। सबसे पहले तो अरबी, दूसरे नंबर पर इंग्लिश, तीसरे नंबर पर हिंदी। वहाँ पर हिंदी में भी लोगों को बताया गया। अच्छा, ये सारे हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इस टाइम? क्यों नहीं कर सकते? किस लिहाज से? सकते हैं, हर लिहाज से कर सकते हैं कि हम उनसे कम नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, 4 दफा होगी तबाही, लेकिन जो एक इधर से जाएगा उसकी तबाही का भी सोचे ना। वहाँ असल में क्या, वहाँ सर्दियों में लोग पत्ते और ये अखबार लपेट के सोते हैं। ठीक है, कौन सी सदी की बात कर रही है? अभी की बात ये कि भाई वैसे भी चांद पर पहुंच गया है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे तो महंगाई सिर्फ चांद पर पहुंची है और कोई भी नहीं चांद पर पहुंचा। हमारे मुल्क से हर तरफ से बेहतर है। इंडिया में बहुत टेक्नोलॉजी है, इंडिया काफी आगे चले गया है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं।